हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ संकल्प के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे। तो दोस्तों अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स नूं ध्यान दे विच रखते हुए क्वांट की एक रिवीजन सीरीज़। इस सीरीज़ दे विच आपां पंजाब दे पेपर्स नूं ध्यान च रखते हुए क्वांट दे क्वेश्चनस कवर करांगे। ते इस सीरीज़ दे विच साडा खास फोकस PSSB PPSC पंजाब पुलिस दे एग्जाम नूं रखा गया है। तो उन्होंने जिस लैवल के क्वेश्चन आते हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन्होंने बेस से असी ये सीरीज़ तैयार की। तो ये आप A to Z सारे कॉन्सैप्ट्स कवर करांगे जो पंजाब के एग्जाम के आम तौर पर पूछे जाते हैं। तो जेडे दोस्त अपने पंजाब के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, स्पैशली जिमें पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल का एग्जाम आना है, जेडे दोस्त उसकी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी में एक रिवीजन प्रॉपर एक रिवीजन करना चाहते हैं तो वो इस सीरीज़ में जरूर फॉलो करन। ते जिन्हां ने ते अगर तुसीं चाहते हो कि थोड़ी कोई भी वीडियो मिस ना हो इस सीरीज़ तो साडे चैनल में जल्दी तो जल्दी सबसक्राइब करो ताकि थोड़ी एक रिवीजन प्रॉपर तरीके नाल चल सके। असी इस सीरीज़ दे विच डेली एक वीडियो रिलीज़ करांगे जिहदे विच असी 2 सबजैक्ट्स कवर करांगे, क्वांट ते जनरल स्टडीज़। तो अगर कोई चाहता है कि अपनी तैयारी अच्छे तरीके नाल थोड़ी होवे तो साडे चैनल सबसक्राइब करो। तो दोस्तों शुरू करते हैं अज अपना पहला लैक्चर क्वांट का, जिहदे अपना पहला क्वेश्चन आ रहा जी की कहता है वॉट इज़ द लीस्ट नंबर विच शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 0.000326 टू हैव अ परफेक्ट स्क्वायर। कहते जी इस नंबर चो आपां की सबट्रैक्ट करिए ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सब तो छोटा नंबर ये की सबट्रैक्ट किया जाए, लीस्ट नंबर। ठीक है जी, हुण कॉन्सनट्रेट करते हैं जी 326 ते 326 के नेड़े सब तो केड़ा परफेक्ट स्क्वायर है जी 324। ठीक है जी, 324 परफेक्ट स्क्वायर है। 324 किसका परफेक्ट स्क्वायर किसका स्क्वायर है जी 18 का। 18 का स्क्वायर 324 होंदा है। ठीक है जी, तो अगर 326 दे विचों आपां 0.00002 माइनस करांगे तो अपने कोल 0.000324 बन जाएगा। ठीक है जी, तो अपना आंसर की बनेगा जी ऑप्शन बी बनेगा 0.00326 दे विचों की माइनस करांगे जी आपां 0.0000002। ये माइनस करन दे अपने कोल की बचेगा जी 324 करन दे अपने कोल की बचता है जी 324। ठीक है जी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है जी, एक स्क्वायर बनेगा 0.018 का। ठीक है जी, तो अपना करैक्ट आंसर की होया जी ऑप्शन बी अपना करैक्ट आंसर होएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन, एक वाइन सैलर है जी 3 टाइप दी वाइन्स सेल कर रहे हैं जी। ठीक है जी, पहली कितनी लीटर है जी 403 लीटर है, सैकेंड कितनी है जी 434 लीटर है, तो तीसरी कितनी है जी 465 लीटर्स है जी। ठीक है जी, आपने पता करना है जी लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कास्क। ठीक है जी, ऑफ इक्वल साइज। ठीक है जी, कास्क मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हैं बर्तन है, भांडा है जी कोई। ठीक है जी, आपने वो पता करना घट तो घट किन्ने बर्तन यूज़ किए जाएंगे ताकि आप वाइन नूं पूरी तरह उन्होंने मतलब कि पा सकीए विदाउट मिक्सिंग। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन जोड़ा है जी ये HCF के कॉन्सैप्ट का क्वेश्चन है। आपने क्या करना है जी ये 3 वैल्यूज़ का HCF लेना है 403 434 तो 465। ठीक है जी, ये तीनों वैल्यूज़ का की लेना है जी आपने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हुण HCF कैलकुलेट करने का शॉर्टकट की बनता है जी, शॉर्टकट के लिए आप की करांगे इन्हां दा आपस च डिफरेंस चैक करांगे जी। अगर आप इन्हां दा डिफरेंस चैक करते हैं इन्हां दा डिफरेंस आपस च कितना बन रहा है जी 31 डिफरेंस बन रहा है। ठीक है जी, हुण इस डिफरेंस नाल ये सारी वैल्यूज़ नूं डिवाइड करके देखा जाएगा, मतलब 403 नूं भी 31 नाल डिवाइड करके देखांगे, 434 नूं भी 31 नाल डिवाइड करके देखांगे एंड 465 नूं भी 31 नाल डिवाइड करके देखा जाएगा। अगर ये तीनों ही वैल्यूज़ इस 31 नाल डिवाइड हो जांदियां ने तो 31 ही अपना HCF होएगा। तो इस केस दे विच 403 भी 31 नाल डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, 434 भी एग्जैक्टली 31 नाल डिवाइड हो रहा है एंड 465 भी एग्जैक्टली 31 नाल डिवाइड हो रहा है। इट मीनस अपना HCF कितना होएगा जी 31। ठीक है, हुण HCF आपां पता चल जाता है, पता चल गया जी 31 है। हुण HCF का मतलब की है जी इत्थे 31 का भी जिहड़ा वो कास्क है, मतलब कि जिहड़ा वो भांडा है जी
ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 31 ਲੀਟਰ, मतलब एक ਕਾਸਕ 31 ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਿਕੁਇਡ ਉਹ ਕਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ। अगर आप टोटल लिक्विड ये कैलकुलेट करते हैं जी, तो टोटल लिक्विड है 403 प्लस 434 प्लस 465 ये टोटल लिक्विड है जी। ये प्लस करके अपने को बनता है जी 1302 लीटरस, ठीक है जी। 1302 लीटर टोटल क्वांटिटी है, तो आपने किन्ने वैसल दे विच इहनूं शिफ्ट करना है वो पता करने लिए आप इहनूं डिवाइड कर देंगे जी 31 नाल, जो कि एक कास्क की क्वांटिटी है। ये डिवाइड करन दे अपने को आंसर आएगा जी 42, मतलब किन्ने कास्क यूज होंगे जी, टोटल 42 कास्क यूज होंगे। तो ये आप HCF का कॉन्सैप्ट यूज किया है, जिस दे मुताबिक आप तीनों वैल्यूज़ का पहला HCF कैलकुलेट करांगे। तो HCF कैलकुलेट करने का शॉर्टकट की सीगा, आपने इन्हां दा डिफरेंस लिया वैल्यूज़ का, तो उस डिफरेंस नाल बाकी सबनों डिवाइड करके देखा तीनों वैल्यूज़, ठीक है। उस तो बाद जिन्नी टोटल क्वांटिटी है उसनू HCF नाल डिवाइड करन ते आपां नूं नंबर ऑफ कास्क पता चल जाएंगे। तो होपफुली तुहानूं समझ आया होगा क्वेश्चन। तो नैक्सट क्वेश्चन ते आपां मूव करते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी अपना, आपां ने स्क्वायर रूट पता करना है जी इस वैल्यू का, पूरे का इस पूरी चीज़ का स्क्वायर रूट पता करना है। तो इनू आपां देखते हैं जी किवें करांगे। हुण ध्यान नाल देखा जाए, ये अपने लिए क्यूब हो गया जी, ये भी अपने लिए क्यू हो गया क्यूब। ये अपने को बन रहा 3, इनू मैं मान रहा जी ए, इनू मान रहे हैं बी, ठीक है जी। तो ये अपने लिए हो गया 3AB। हुण 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 मतलब कि ये बन गया जी अपने लिए ए क्यूब, ठीक है जी। उस तो बाद 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 ये अपने लिए की बन गया जी बी क्यूब बन गया। उस तो बाद 3AB बन रहा जी 3AB, ब्रैकेट दे विच इत्थे मैं a प्लस बी लिख ला अगर, तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है जी a प्लस बी दा होल क्यूब। हुण a प्लस बी अगर आप इत्थे देखिए जी, a प्लस बी कितना बन रहा है 0.6 प्लस 0.4, 0.6 प्लस 0.4 कितना हुंदा जी 1 हुंदा, ठीक है जी। जिस कारण इत्थे आपां अगर एक नाल लिख लीए 3 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू 1, तो क्वेश्चन नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, बट ये अपनी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती है ए प्लस बी होल क्यूब की, ठीक है जी। तो हुण इस क्वेश्चन नूं अगर आपां पढ़ीए तो आपां इसनूं इस तरीके नाल पढ़ांगे 0.6 का क्यूब प्लस 0.4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.6 इंटू 0.4, ठीक है जी, इंटू 0.6 प्लस 0.4, ठीक है। ये अपने को बन गया जी टोटल हुण 0.6 प्लस 0.4 दा होल क्यूब। 0.6 प्लस 0.4 मतलब कितना हो गया जी 1 दा होल क्यूब। 1 दा क्यूब कितना होएगा जी 1 होएगा। आपां ने इसका स्क्वायर रूट पता करना है जी, ठीक है। तो 1 दा स्क्वायर रूट कितना हुंदा 1 होएगा। तो अपना करैक्ट आंसर की बनेगा जी ऑप्शन बी अपना करैक्ट आंसर बनेगा। की आइडेंटिटी आप यूज की है जी ए प्लस बी दा होल क्यूब, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन कहता है जी एवरेज एज है, एक कमेटी है जी 8 बंदे, 8 मैंबरस हैं जी उस कमेटी के उन्होंने एवरेज उम्र औसत उम्र कितनी दे रखी है 40 साल गिवन है जी। तो वो एक मैंबर जिदी की उम्र 55 ईयर 55 साल है जी, वो रिटायर हो जाता है, तो वो जगह तो एक नवा मैंबर आ जाता कमेटी जिदी उम्र कितनी है जी 39 साल। आपां ने दसना है हुण जिहड़ी कमेटी है उहदी एवरेज उम्र कितनी है, औसत उम्र कितनी है, ठीक है जी। हुण देखो कमेटी चो रिटायर किन्ने वाला हो रहा है जी 55 साल वाला, ठीक है जी। तो कमेटी च नवा बंदा किन्ने वाला आ रहा है 39 वाला आ रहा है। कितना फर्क है जी इन्हां दी उम्र च, इन्हां दी खुद दी उम्र च 16 साल का फर्क है। इहदा मतलब कमेटी की जिहड़ी टोटल एज है जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितना अंतर पएगा, ਉਹਦੇ ਚ 16 साल का अंतर पएगा। 16 साल उन्होंने उम्र घटेगी, ठीक है। तो कमेटी च बंदे किन्ने है जी 8 बंदे ने, ठीक है। हुण 16 साल की उम्र का फर्क, 16 साल उम्र का फर्क पिया, तो यह फर्क सारिਆਂ च बराबर वंडना है 8 बंदियां च। तो हर बंदे की उम्र कितनी घट जाएगी जी 2 साल घट जाएगी, मतलब हर बंदे की औसत उम्र कितनी घटेगी 2 साल। जिहड़ी औसत उम्र एवरेज एज पहला 40 साल सी, हुण 2 साल घट के कितनी हो जाएगी 38 ईयर्स हो जाएगी। तो अपना करैक्ट आंसर आएगा जी ऑप्शन ए अपना करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬॉयਜ਼ ਹੈ ਜੀ 40 ਬॉयਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬॉय ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 15.8.875 ਈਅਰਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਏਜ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਔਸਤ ਨਵੀਂ ਐਵਰੇਜ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 16 ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 15.875 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ 0.125 ਈਅਰਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬॉयਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਜੀ 0.125 ਈਅਰਸ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 40 ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ 0.125 ਈਅਰਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੀ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 12 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ABC 3 ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ ਜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ B ਤੇ A ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫਿਰ C ਤੇ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਜੀ 564 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ B ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ABC ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ A ਤੇ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ A ਤੇ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ 5:3 ਫਿਰ B ਤੇ C ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ 4:5 ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 3 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 20 ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 12 ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 15 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ABC ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 20 12 15 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 564 ਰਨਸ ਬਣਾਇਆ ਮਤਲਬ 20x + 12x + 15x ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 564 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹ 47x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 564 ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੋਂ 564/47 ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ 12 ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 12 ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ b ਦੇ ਸਕੋਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 12x b ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ 12x ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 12 × 12 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12 ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 12 × 12 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 144 ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 55 ਲੀਟਰ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜੀ 55 ਲੀਟਰ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7:4 ਮਿਲਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਲਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7:4 ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 55 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲਕ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 7/11 × 55 55 ਤੇ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 4/11 × 55 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35 ਲੀਟਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਲੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ 35 ਤੇ 20 ਲੀਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ 7:6 ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜੀ 35 ਤੇ 20 ਲੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 7:6 ਤੇ
ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7:6 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ। ਮਿਲਕ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 0 ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ, x ਲੀਟਰ। ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। 35 × 6 35 × 6 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 210। ਤੇ 20 × 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 140। बड़े चो छोटी वैल्यू माइनस करांगे। इसी तरह फिर इन्हों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी जी। 7 × x कितना हो जाएगा जी, 7x। 6 × 0 कितना हो जाएगा, 0। तो माइनस कुछ भी 0 ही करांगे तो अपने को 7x की वैल्यू कितनी आ जाती है जी, 70। इतों x कितना आ जाएगा अपने को सॉल्व करके 10। तो आपने x लीटर पानी ऐड करना सी, मतलब x की वैल्यू कितनी आई जी, 10 लीटर। तो कितना पानी ऐड करांगे जी, 10 लीटर पानी ऐड करांगे, ताकि जिहड़ा रेशो है 7:6 बन जाए 7:4। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन कहता जी ABC 3 परसन हैं जी, तिन्हों ने मिलकर एक पार्टनरशिप की, जिहदे विच A कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 3,20,000 कर रहा है जी 4 महीने लई। B किन्ने पैसे लगा रहे जी, उहदे 5,10,000 लगा रहा है 3 महीने लई। एंड C कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है जी, 2,70,000 कर रहा है जी 5 महीने लई। टोटल प्रॉफिट साल के एंड ते कितना हो रहा है जी, 1,24,800। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ प्रॉफिट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का कॉन्सैप्ट यूज़ करांगे। सब तो पहला आप इन्हां दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करांगे। ठीक है जी। वो कैलकुलेट करने लिए अपने को फॉर्मूला की है, कैपिटल जिन्ना जिन्ना उन्होंने पैसा लगाया जी, इनटू टाइम, जिन्ने जिन्ने टाइम लिए उन्होंने पैसा लगाया। तो सब दी कैपिटल नूं उन्हां दे टाइम नाल मल्टीप्लाई करके तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट की जाऊगी। तो पहला आप A की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं जी। A ने कितना पैसा लगाया जी, 3,20,000। A की कैपिटल, टाइम कितना है जी A का 4 महीने। ठीक है जी। फिर B का देखते हैं जी, B ने कितनी कैपिटल लगाई है जी, 5,10,000। तो B ने कितने टाइम लिए पैसा लगाया जी, 3 महीने लिए। C ने कितना पैसा लगाया जी, 2,70,000। तो C ने कितने टाइम लिए पैसा लगाया जी, 5 महीने। तीनों का अपने को रेशो बन जाएगी, जितों मल्टीप्लाई करके सब तो पहले कटिंग करते हैं जी। हुण ABC की कैपिटल च कॉमन देखो जी, 4 जीरोज़ कॉमन है, तो आप चारों जीरोज़ कैंसल आउट कर रहे हैं कटिंग लिए इत्थे। उस तो इलावा इन्हां च होर कुछ कॉमन नहीं है, ना ही टाइम दे विच कॉमन है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 32 × 4 करांगे कितना आ जाएगा, 128। 51 × 3 करांगे 151, × 3 करांगे 153। तो 27 × 5 करांगे कितना आ जाएगा, 135। तो अपने कोल ABC की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी बनती है, 128, 153 ते 135। ठीक है जी। इस रेशो के मुताबिक, इस अनुपात के मुताबिक प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। तो पूछा किसका गया जी, A का शेयर पूछा गया प्रॉफिट चों। तो A का शेयर इतों कितना बनता है जी, A का शेयर बनेगा 128 बटा टोटल कितना बनेगा, तिना का 416 गुणा कितना प्रॉफिट सीगा जी, 1,24,800। तो ये कटिंग करन ते आ जाएगा जी 300। 128 × 300 करांगे जी कितना आ जाएगा, 38,400। तो ए का शेयर कितना होया जी, 38,400। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परसन है जी, एक मैन है, वो कितना खर्चा कर रहा है, 40% खर्चा करता है फूड के उपर। जिन्नी उसकी सैलरी है वो 40% खर्चा करता है फूड से, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग जिन्ना वो कोल पैसा बच गया वो तीसरा हिस्सा खर्चा किस ते कर रहा है जी, वो ट्रांसपोर्ट पे। सेविंग वो है जी 4,500 रुपीज़ पर मंथ, जो कि किस दे बराबर है, इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब फूड एंड ट्रांसपोर्ट दो चीज़ों पर खर्च करने तो बाद जिन्ना पैसा वो कोल बच गया ਉਹਦਾ हाफ, ਉਹਦਾ 50% ਉਹ सेव कर रहा है, जो कि 4,500 है। ਆਪਾਂ ਨੇ मंथली सैलरी पता करनी। तो ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ट्रिक के अकॉर्डिंग देखिए, मंथली सैलरी मान के चलते हैं भी 100% ਉਹਦੇ ਕੋਲ सैलरी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 40% खर्चा करता जी। तो 40% ਜਦੋਂ खर्चा होएगा कितनी सैलरी बच गई जी ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 60% सैलरी बच गई। ਹੁਣ इस 60% का कितना हिस्सा खर्च कर रहा है जी, वो 1/3 तीसरा हिस्सा। तो इस 60 का जो आप 1/3 ये चो माइनस करांगे, 60 का 1/3 कितना होंगे जी, 20। तो ये 20 होर खत्म हो जाएंगे, किन्ने बचनगे जी, 40 बचनगे। मतलब दो खर्चे करन तो बाद उहदे कोल सैलरी कितनी बचती है जी, 40% सैलरी बचती।
ਤੇ ਇਸ 40% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਫ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ 40% ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, 20%। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 20% ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 4500। मतलब ਉਹਦੀ 20% ਸੈਲਰੀ, 20% ਆਫ ਸੈਲਰੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੀ, 4500, 4500 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਟੋਟਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਉਹਦੀ, 4500 इंटू 100/20। तो 4500 इंटू 5 करांगे कितना आ जाएगा जी, 22500। तो करेक्ट ऑप्शन की बनेगा जी अपने कोल, ऑप्शन बी बनेगा जी। अच्छा क्वेश्चन है जी, परसेंटेज चैप्टर का सक्सेसिव चेंज का ये कॉन्सैप्ट यूज़ किया गया। नैक्सट, एक एग्जामिनेशन दे विच कैंडीडेट नूं मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए जी पास होने लई। तो पासिंग मार्क्स किन्ने आ, 40%। एक कैंडीडेट दे 220 मार्क्स आते हैं तो 20 मार्क्स तो फेल हो जाता है, ठीक है। आपां ने दसने मैक्सीमम मार्क्स किन्ने हुण देखो जी, 220 मार्क्स आए तो 20 नंबर तो फेल होया, इट मीनस उन्होंने पास होने लिए हले 20 नंबर की जरूरत होर है। तो अगर वो 240 स्कोर करता तो पास हो जाता जी, ठीक है। तो पास परसेंटेज है किन्नी, 40%। इसका मतलब जेडे 40% मार्क्स हैं, 40% ऑफ टोटल मार्क्स ये पासिंग मार्क्स हैं, जो कि किहदे बराबर आपां नूं पता है जी, 240 के बराबर। क्योंकि 240 वाला बच्चा पास होएगा तो 40% वाला, तो 40% की वैल्यू 240 होगी। तो अपने को टोटल मार्क्स किन्ने आ जाएंगे जी, 240 इंटू 100/40 कट गया जी, किन्ने आए अपने को 600। तो टोटल मार्क्स किन्ने होए जी बच्चे एग्जाम दे, 600 टोटल मार्क्स हैं जी, मैक्सीमम मार्क्स। नैक्सट क्वेश्चन, रमेश ने 2 बॉक्स खरीदे हैं जी, टोटल किन्ने रुपए खरीदे हैं, 1300 रुपए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਸੇਲ ਕੀਤਾ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਸੇਲ ਕੀਤਾ 12% ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬਾਕਸ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਕਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ठीक है जी। हुण इहदे च आपां कॉन्सैप्ट यूज़ करांगे, क्योंकि आपां नूं कहा गया कि दोनों बॉक्स का सैलिंग प्राइस की है जी, सेम है। तो पहले बॉक्स की कॉस्ट आपां ए मान लैंदे हां, दूजे बॉक्स की कॉस्ट आपां बी मान लैंदे हां। हुण पहला बॉक्स 20% प्रॉफिट ते बेचिया, तो पहले बॉक्स का सैलिंग प्राइस कितना बनेगा, ए इंटू 120/100। तो दूसरा बॉक्स 12% लॉस से बेचिया, तो दूसरे बॉक्स का सैलिंग प्राइस कितना बनेगा, बी इंटू 88/100। क्योंकि 20% अगर मुनाफा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120/100 बनता है, अगर 12% लॉस है तो वह मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनता है, 88/100। ये दोनों सैलिंग प्राइस की कहा गया जी, बराबर ने, ठीक है जी। तो आपां नूं वैल्यू पता लग गई भी ये दोनों चीज़ां बराबर है, तो रेशो कढ़ लेने अनुपात, 100 नाल 100 कट देगा जी। तो A/B कितना आ जाएगा अपने को सॉल्व करके, 88/120। इन्हों 8 के टेबल से जो कटाने तो कितना आ जाएगा जी अपने को 11-15। यदा मतलब जेडे दोनों बॉक्स उसने खरीदे जी, उन्हों का जोड़ा खरीद मुल है वह अनुपात कितना है, 11-15। तो दोनों बॉक्स दसने सी, तो दोनों बॉक्स का टोटल 1300 रुपये, मतलब 11x प्लस 15x, दोनों की कुल वैल्यू कितनी है जी, 1300 रुपये। तो 26x की वैल्यू 1300 आ गई जी, तो x कितना आ जाएगा अपने सॉल्व करके, 1300/26 सॉल्व करके x कितना आ गया, 50 आ गया जी। तो पहला बॉक्स कितना हो जाएगा, 11x है, तो 550 रुपये का हो गया जी। तो दूसरा बॉक्स किन्ने का सीगा जी, 15x, तो 15 इंटू 50 करांगे कितना आ जाएगा जी, 750। तो करैक्ट ऑप्शन की बनती है जी, ऑप्शन बी। तो इस तरह के क्वेश्चन च आपां रेशो का कॉन्सैप्ट यूज़ करांगे, दोनों की कॉस्ट की रेशो पता की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉपकीपर है जी, जिन्हें टोटल किन्ने साइकिल खरीदे हैं जी, 40 साइकिल खरीदे हैं। तो उन्होंने जोड़ा मार्क प्राइस रखे है, ठीक है जी, वो कितना सैट किया, 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। जिन्नी वो कॉस्ट प्राइस है वो तो 25% इंक्रीज करके वह मार्क प्राइस सैट करता, तो उसके उपर वो 10% डिस्काउंट दिता है ऑफ फॉर कैश सेल। मतलब जेड़ा कैश पेमेंट करेगा कस्टमर उन्होंने 10% डिस्काउंट देगा, तो 5% देगा जेड़ा बंदा क्रेडिट से उधार खरीदेगा उन्होंने 5% डिस्काउंट देगा, ठीक है जी। हुण टोटल साइकिल दे विचों 3/4 3/4 हिस्सा
मतलब कि 40 साइकिल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸਾਈਕਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 3/4 30 ਸਾਈਕਲਸ ਉਸਨੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਜੀ 10 ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਉਧਾਰ ਵੇਚੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 20,250 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ कैश सेल की अगर गल करिए ठीक है जी कैश सेल दे विच 25% मार्कअप करन तो बाद ठीक है जी वो 10% डिस्काउंट दे रहा है तो आप इत्थे सक्सैसिव चेंज का फॉर्मूला यूज़ करांगे ठीक है जी A+B+AB/100 हुण पहला 25% इंक्रीज़ किया फिर वो 10% घटाया डिक्रीज़ करन करके माइनस ते इत्थे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25 × 10/100 ये सॉल्व करके अपने कोल कितना बनेगा जी ये सॉल्व करके बनेगा अपने कोल 12.5% प्रॉफिट मतलब जे वो बंदा कैश सेल करेगा तो उन्होंने मुनाफा कितना होएगा प्रॉफिट कितना होएगा 12.5%। इसी तरीके नाल जे वो बंदा क्रेडिट ते सेल कर रहा है ठीक है जी अगर आप क्रेडिट सेल देखिए तो 25% मार्कअप करन ते वो डिस्काउंट कितना दे रहा 5%। तो सेम फार्मूला आप यूज़ करते हैं तो की बनता 25 - 5 -25 × 5/100 ठीक है तो ये सॉल्व करन ते अपने कोल कितना परसेंट प्रॉफिट बनता है 18.75% प्रॉफिट बनता ठीक है जी मतलब कैश पेमेंट करन ते उन्होंने 12.5% का प्रॉफिट होएगा तो क्रेडिट सेल करन ते उन्होंने प्रॉफिट कितना होएगा 18.75 तो दोनों चीज़ां मिला के उन्होंने टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा जी 20,250 ठीक है जी तो आप मन के चलते हैं भी वो जी कॉस्ट प्राइस है खरीद मुल है जी वो X रुपीज़ है ठीक है हुण 30 साइकल्स 3/4 30 साइकल्स उन्हें बेचे सीगे किन्ने प्रॉफिट ते 12.5% प्रॉफिट 12.5% प्रॉफिट का मतलब किन्नी फ्रैक्शन होंदी है जी 1/8 तो यदा मतलब 30 साइकल हैं जी एक साइकल किन्ने दा X रुपीज़ का तो उत्ते मुनाफा किन्ना है जी 1/8 तो दूसरे पासे 18.75 है जी 18.75 की फ्रैक्शन कितनी होंगी है जी इनू सॉल्व करते 18.75/100 करके जो सॉल्व करांगे ये फ्रैक्शन आती है जी 3/16 ठीक है तो जेडे 10 साइकिल क्रेडिट ते बेचे उधार बेचे वो मुनाफा उन्होंने कितना हो रहा है 3/16 तो 10 साइकिल हैं जी X रुपये वो कॉस्ट है ठीक है इन्हों ते मुनाफा वह कितना है जी 3/16 तो एक कुल मिला के दोनों उन्होंने कितना मुनाफा होया जी 20,250 रुपये ठीक है इनू आप सॉल्व करते हैं जी ये अपने को आ गया 30x/8 + 30x/16 = 20,250 एलसीएम लैके सॉल्व करांगे अपने को आ जाएगा 60x + 30x = 20,250 तो 90x/16 20,250 आ गया तो x आ जाएगा जी सॉल्व करके 20,250 × 16/90 तो ये सॉल्व करन ते पूरा कितना बनेगा जी 3600 रुपये मतलब उस साइकिल की कॉस्ट प्राइस खरीद मुल कितना सी 3600 रुपये। करैक्ट ऑप्शन की बनेगा जी ऑप्शन डी अपना करैक्ट आंसर। होपफुली समझ आया होगा तुहानू ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सी। तो नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी आप एक दुकानदार है जो कि 4% डिस्काउंट दिंदा है कितने ते मार्कड प्राइस से जिन्ना वह मार्कड प्राइस होएगा अंकित मुल होएगा उस पर 4% डिस्काउंट दूगा तो इस तो इलावा एक आर्टिकल वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा 15 आर्टिकल्स खरीदन से जे कोई बंदा 15 चीज़ा खरीद रहा तो एक आर्टिकल फ्री भी देगा मतलब ये भी और डिस्काउंट दे रहा है एक होर इस तो बाद उन्होंने कुल प्रॉफिट कितना हो रहा है 35% का वो कुल मुनाफा है तो आपने मार्क प्राइस दसना है कितना कितना गया मार्कअप कितना कितना गया। तो पहला आप डिस्काउंट की गल करिए 2 डिस्काउंट दे रहा डिस्काउंट 1 कितना 4% हुण डिस्काउंट 2 वो दे रहा जी एक आर्टिकल फ्री दे रहा है 15 आर्टिकल खरीदन से। तो इस केस अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है वह फार्मूला होंगे जी नंबर ऑफ फ्री गुड्स जिन्नियां चीज़ां उन्हें फ्री दित्तियां जी डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स जिन्नियां टोटल चीज़ां उहदियां विक गईयां जी इंटू 100। तो इस केस च उन्हें कितनी चीज़ां फ्री दित्तियां 15 तो टोटल उहदियां कितनी चीज़ां विक गईयां 16
15 चीज़ां खरीदियां तो एक जी फ्री दी, कुल मिला के वो 16 चीज़ां विक जांदियां ने, इंटू 100 करांगे तो अपने कोल ये प्रॉफिट आता जी 6.25%, सॉरी डिस्काउंट आता है 6.25%। मतलब एक डिस्काउंट 4% है जी, दूसरा डिस्काउंट 6.25% है। ये दो डिस्काउंट दे के उस बंदे नूं मुनाफा कितना हो रहा है जी 35% का मुनाफा हो रहा है। तो मार्कअप आपां पता करना है। तो हुण इहदे विच आपां सीपी ते एसपी का कॉन्सैप्ट यूज़ करांगे मार्केट प्राइस नाल। अगर आपां सीपी नूं सीपी ही मान लीए तो इस ते मुनाफा कितना करना है जी उसने 35%, तो वह सैलिंग प्राइस कितना हो जाऊगा सीपी गुना 135/100। ठीक है जी। हुण मार्केट प्राइस पता नहीं, उन्होंने आप MP लिख लें। इस मार्केट प्राइस से वह बंदा दो डिस्काउंट दे रहा जी, एक डिस्काउंट कितना दे रहा वो 4%, दूजा कितना दे रहा 6.25%। तो 4% डिस्काउंट कट्टन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनता जी 96/100 तो 6.25% है। इनू मैं फ्रैक्शन दे विच ही यूज़ करूँगा। 6.25 की फ्रैक्शन 1/16 होंगी है, तो ये डिस्काउंट दे रहा है, तो यदा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 1 - 1/16 जो कि होएगा 15/16। ठीक है। तो दूजा डिस्काउंट के अकॉर्डिंग कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 15/16। हुण ये सैलिंग प्राइस है जी, ये भी उस चीज़ का सैलिंग प्राइस है, तो इन्हों आप बराबर कर दें, कटिंग कर दें जी। इस तो बाद 135 इत्थों अपने कोल सीपी ते MP की रेशो निकल जाती है जी, कितनी आती है 2/3। यदा मतलब अगर चीज़ की कॉस्ट प्राइस खरीद मुल 2 रुपये है तो वह मार्केट प्राइस कितना होया जी 3 रुपये। तो इस दे अकॉर्डिंग मार्कअप किन्ने रुपये बनता है जी 1 रुपया बनता है। 3 - 2 तो मार्कअप परसेंटेज कितनी हो जाऊगी जी 3 - 2 1 रुपया बनता सी, तो 1/2 × 100 तो 50% मार्कअप कर रहा है जी वो शॉपकीपर। तो आंसर अपना की आ जाएगा जी ऑप्शन C अपना करेक्ट आंसर होएगा। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नितिन है जी, उन्हें पैसा उधार लिया जी 6% रेट ते पहले 3 साल ली, 9% रेट ते अगले 5 साल ली, ते 13% रेट ते 8 साल तो बाद जिन्ना भी समा होएगा। उसने 11 साल बाद टोटल ब्याज कितना पे किया जी 8160। तो आपने मनी बोरोड मतलब कि प्रिंसीपल पता करना है कितना पैसा उधार ले। हुण अगर आप टोटल रेट ऑफ इंटरस्ट की गल करिए, टोटल रेट कितना बनेगा जी उसका पहले 3 साल लिए 6% है, तो 6% × 3 कितना हो गया जी 18%। उस तो अगले 5 साल लिए कितना है जी 9%, तो 9% × 5 करांगे जी कितना हो जाएगा 45%। ठीक है। तो उस तो बाद जेडे उस तो बाद 8 साल तो अगे जो समा है 8 साल तो अगे कितना समा बचा जी 3 साल, क्योंकि टोटल 11 साल ने, तो वो जो रेट ऑफ इंटरस्ट है वो कितना है जी 13%। 13 × 3 करांगे ये कितना आ जाएगा 39%। तो ये टोटल रेट उन्हें आप टोटल इन्ना ब्याज वो पे करेगा, तो इनू अगर आप तीनों जोड़ांगे जी ये बनता है अपने को 102%। मतलब कुल वो कितना ब्याज पे करेगा जी 11 साल दे विच 102%। तो ये 102% जो ब्याज है यदी वैल्यू कितनी है जी 8160। तो आप इक्वेशन बनेगी 102% ऑफ प्रिंसीपल किदे बराबर है जी 8160 दे। इतों अपने को प्रिंसीपल कितना आएगा 8160 × 100/102। तो ये कटिंग करन ते कितना बनेगा अपने को 8000। तो कितना प्रिंसीपल सी जिहड़ा उसने उधार लिया जी 8000, मतलब ऑप्शन C अपना करेक्ट आंसर होएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन 6800 है जी, उन्होंने 2 हिस्सों डिवाइड करना है। तो डिवाइड इस तरीके नाल करना है कि जिहड़ा सिंपल इंटरस्ट है पहले पार्ट ते इन्ने साल लिए कितना लगेगा 6%, जो कि बराबर होएगा किस दे जिन्ना 3.5 साल लिए ब्याज लगेगा एट 4%। मतलब कि 2 हिस्से बनाने हैं, दोनों का ब्याज की है जी बराबर है। तो ये अगर आप टोटल रेट कढ़ीए पहले रेट की अगर आप गल करिए तो 6% रेट है जी किन्ने टाइम लई है जी ये है 10/3 साल लई। ठीक है। तो ये कटिंग करके अपने को कितना बनता है 20% ब्याज बनता है। ठीक है। तो पहले हिस्से ते सैकेंड हिस्से ते अगर आप ब्याज कैलकुलेट करिए तो 4% ब्याज है जी किन्ने साल ली 3.5 साल ली, तो 7/2
ये सॉल्व करके अपने कोल कितना बनता है 14% ब्याज। ठीक है जी, मतलब पहले हिस्से का 20% ब्याज तो दूसरे हिस्से का 14% ब्याज ही की होने चाहिए हैं जी, बराबर है जी। इसका मतलब 20% ऑफ ए किहदे बराबर है 14% ऑफ बी। तो इतों कटिंग करके अपने कोल ए बी की रेशो कितनी आ जाएगी जी 14/B, मतलब 7/10। तो ਜਿਹੜੇ दो हिस्से बनाए गए हैं जी उन्होंने अनुपात कितना बन रहा है 7:10 बन रहा है। आपने दसना है दोनों पार्ट्स किन्ने हैं। हुण 6800 रुपये को आपने डिवाइड करना है जी, तो 7x + 10x किहदे बराबर है जी 6800 6800। तो 17x की वैल्यू अपने कोल कितनी आ गई जी 6800 आ गई। तो x कितना आ जाएगा जी अपने कोल सॉल्व करके 6800/70। एक्स की वैल्यू 400 आ जाती है जी। इसका मतलब जो पहला हिस्सा है 7x वो कितना होगा जी 2800, तो दूसरा हिस्सा अपने लिए कितना सीगा जी 10x, वो कितना हो जाएगा जी अपने लिए 4000। तो करैक्ट आंसर की बनता है जी ऑप्शन बी अपना करैक्ट आंसर है जी। नैक्सट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरस्ट एंड सिंपल इंटरस्ट। ठीक है जी, कंपाउंड इंटरस्ट ते सिंपल इंटरस्ट का डिफरेंस दे रखा है किस रेट से 4% रेट से 2 साल ਲਈ कितना कितना डिफरेंस है जी, कितना फर्क है दोनों 25 रुपए। तो सम पता करना है, प्रिंसीपल पता करना है जी। ठीक है जी, तो ये एक फॉर्मूला होंगे जी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरस्ट एंड सिंपल इंटरस्ट। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरस्ट एंड सिंपल इंटरस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए अगर डिफरेंस पता करना वो फॉर्मूला होंगे डिफरेंस इज इक्वल टू P × R/100 द होल स्क्वायर। ठीक है जी, प्रिंसीपल कितना है जी पता नहीं, रेट ऑफ इंटरस्ट कितना दे रखा है 4%। ठीक है जी, बटा तो डिफरेंस कितना दे रखा आपां नूं 25। तो ये सॉल्व करन ते अपने कोल कितना आंदा है जी 25 = P/625। तो P की वैल्यू तो सॉल्व करके अपने कोल कितनी आती है जी 625 × 25, ये आएगा सॉल्व करके 15625। तो करेक्ट आंसर की है जी ऑप्शन डी। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है जिहदे विच डिफरेंस पूछा जाता है कंपाउंड इंटरस्ट ते सिंपल इंटरस्ट का 2 साल के लिए। तो उहदे लई तुसीं आ फॉर्मूला याद रखना है डिफरेंस इज इक्वल टू P × R/100 द होल स्क्वायर। नैक्सट 10,230 रुपीज़ हैं, आपां इनू 2 हिस्सों च डिवाइड करना है। तो इस तरीके नाल डिवाइड करना है कि फर्स्ट पार्ट आफ्टर 10 ईयर्स इज इक्वल टू सैकेंड पार्ट आफ्टर 7 ईयर्स। ठीक है जी, भी पहले हिस्से की वैल्यू 10 साल बाद किस दे बराबर होनी चाहिए दूसरे हिस्से के 7 साल बाद। तो ये दोनों हिस्से आप कंपाउंड इंटरस्ट से चार्ज करने हैं, तो रेट ऑफ इंटरस्ट कितना है 20% पर एनम। तो आपने दसना कितना कितना हिस्सा होएगा। मान के चलते हैं जी 2 हिस्से किहड़े-किहड़े हैं ए ते बी। हुण दोनों ते ब्याज कितना लगना है जी 20% लगना है। तो क्वेश्चन ये कहता है भी दोनों की वैल्यू बराबर होएगी, पहले की 10 साल बाद दूसरे की 7 साल बाद। तो पहले हिस्से की अगर वैल्यू कढ़िए P × 1 + R/100 20/100 10 साल बाद इन्नी वैल्यू हो जाएगी। तो दूसरे हिस्से की वैल्यू 7 साल बाद कितनी होएगी 1 + 20/100 raised to 7। ये दोनों वैल्यूज़ की होनी चाहिए की ने जी बराबर होनी चाहिए। तो इनू सॉल्व करते हैं, देखो इधर 7 पावर्स हैं, ये 7 पावर्स इधर कैंसल हो जाएगी जी, कितनियां बचनगियां 3 पावर्स बचनगियां। तो इत्थों अपने कोल ए ते बी का अनुपात आ जाएगा जी सॉल्व करके 1/1 + 20/100 पावर 3। इनू सॉल्व करके अपने कोल कितना बनता है 1/6/5 का क्यूब, या इनू आप लिख सकते हैं 5/6 का। मतलब ए ते बी का अनुपात कितना आया जी 5/6 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होंदा है जी 125, तो 6 का क्यूब कितना होंदा है जी 216। ठीक है जी, इसका मतलब जो 10,230 रुपये है वो इस 2 हिस्सों आप डिवाइड करांगे तो अपने कोल ए ते बी का हिस्सा कितना बनेगा 125x + 216x किहदे बराबर है 10,230। ये आ गया जी अपने कोल सॉल्व करके 341x की वैल्यू 10,230 आ जाती है। तो इतों x सॉल्व करके अपने कोल कितना आंदा 30 आंदा है। x की वैल्यू पता लग गई जी। तो पहला हिस्सा अपने कोल कितना आ जाएगा 125x है, 125 × 3 करांगे जी अपने कोल बन जाएगा 3750। तो दूसरा हिस्सा अपने कोल कितना है जी 216x,
ये सॉल्व करके कितना बन जाएगा 6480 रुपये। तो अपना करेक्ट आंसर की बनता है जी ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होएगा। नैक्सट 10 मैन 20 वुमेन ते 40 चिल्ड्रन और है जी या तो 10 मैन या 20 वुमेन या 40 चिल्ड्रन कोई काम किन्नी देर कर सकते हैं 7 महीनों। तो आपने दसना 5 मैन 5 वुमेन ते 5 चिल्ड्रन मिलके किन्ने टाइम काम करनगे, किन्ना काम करना है हाफ ऑफ द वर्क। ठीक है जी। तो सब तो पहला आपां नूं गिवन है भी 10 मैन की एफिशिएंसी क्षमता किहदे बराबर है 20 वुमेन दे, जो कि किहदे बराबर है 40 चिल्ड्रन। तो इत्थों अपने कोल 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इक्वल टू 4 चिल्ड्रन आ गया। हुण काम करना किन्ना ने है जी 5 मैन प्लस 5 वुमेन प्लस 5 चिल्ड्रन ने मिलके काम करना है। तो आपां इन्हां नूं किसी भी एक फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर लांगे जी। ते कन्वर्ट करन लई आपां इक्वेशन किहड़ी यूज़ करांगे आवा। ठीक है जी। मैं ये सारे क्वेश्चन नूं वुमेन दी फॉर्म च कन्वर्ट करदा। ठीक है जी। हुण 5 वुमेन ने काम करना है। हुण जिहड़े 5 मैन है इन्हां नूं भी वुमेन दे विच कन्वर्ट करते हैं। वो कन्वर्ट करने आपां इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं 1 मैन 2 वुमेन के बराबर ने जी। तो 5 मैन कितनी वुमेन के इक्वल हो जाएंगे जी 10 वुमेन। तो 5 मैन की जगह पर आपां की लिख सकते हैं 10 वुमेन। इसी तरीके नाल 5 चिल्ड्रन की वैल्यू कढ़ते हैं। 4 चिल्ड्रन की वैल्यू किहदे बराबर है जी 2 वुमेन के। तो 5 चिल्ड्रन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/4 इंटू 5। ठीक है 2.5 वुमेन। ये हो गया जी 2.5 वुमेन। 0.5 वुमेन आ गया जी अपने को। टोटल वुमेन कितनी हो गई 17.5 वुमेन। हुण आपां चेन रूल लगावांगे जिहदे विच वुमेन के अकॉर्डिंग ओरिजिनली 20 वुमेन सी जिन्हां नूं टाइम कितना लगदा सीगा 7 महीने लगदे सी काम खत्म करन लई। हुण वुमेन कितनियां ने 17.5। टाइम आपां पता करना है तो वर्क की हो गया जी हाफ हो गया। जिन्ना काम पहला सी उहदा हाफ। अगर पहला 2 सी तो हुण कितना रह गया जी 1 रह गया। इहनूं सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू 7 इंटू हुण देखो पहला 20 वुमेन सी हुण 17.5 वुमेन घट गई, जिस कारण आपां नूं टाइम ज़्यादा लगेगा। कि अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो बड़ी वैल्यू उपर छोटी वैल्यू नीचे रहेगी। उसी तरीके नाल वर्क देखते हैं 2 यूनिट काम करने लई 7 महीने चाहिए हैं तो 1 यूनिट करने लई काम टाइम घट चाहिए। तो जो टाइम घट चाहिए इसका मतलब छोटी वैल्यू उपर बड़ी वैल्यू नीचे। कॉन्सैप्ट ये है जी अगर x की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो बड़ी वैल्यू ऊपर रखी जाएगी, अगर x की वैल्यू घट आ रही है तो छोटी वैल्यू ऊपर रखांगे। एक कटिंग करके अपने कोल x की वैल्यू सॉल्व करके आएगी जी। सारा कुछ सॉल्व करके अपने कोल बनता है x 4। ठीक है जी 4। तो किन्ने महीनों काम खत्म होएगा जी हुण 4 महीनों काम खत्म होएगा। नैक्सट से चलते हैं। एक मैन है जिन्हें कोई काम किन्ने दिन करके देना है जी 150 दिन दे विच कोई काम खत्म करके देना है। ठीक है जी। तो जिस लिए उन्हें किन्ने मैन लगाए ने जी 200 मैन लगाएगा। ठीक है। तो हुण उन्हें देखा कि 50 दिन बाद सिर्फ क्वार्टर ऑफ वर्क ही खत्म होया है, मतलब कि चौथा हिस्सा। ठीक है। तो उन्होंने पूछ रहे भी किन्ने एडिशनल मैन लगाए जान ताकि पूरा काम टाइम ते खत्म हो जाए। ठीक है जी। तो ये भी आपां चेन रूल का ही कॉन्सैप्ट यूज़ करांगे। ठीक है। कॉन्सैप्ट की कहता है, कॉन्सैप्ट ये कहता है देखो 150 स्टार्टिंग किन्ने बंदे हैं जी 200 बंदे। ठीक है। उन्होंने 50 दिन दे विच कितना काम खत्म किया क्वार्टर। क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा तो 25% कम हो गया जी। हुण वो कहता किन्ने एडिशनल मैन लगान, मतलब मैन हुण किन्ने हो गए x ते दिन किन्ने बचे जी काम खत्म करने लई 100, क्योंकि 150 दिन दे विच काम खत्म करके देना है, जिस दे विचों 50 दिन पहला ही बीत चुके हैं जी, बचे 100 दिन। तो कम किन्ना बचा जी 75%। तो चेन रूल लगाने x इक्वल टू 200 इंटू देखो दिन ज़्यादा ने। ठीक है जी। काम खत्म कर ली तो बंदियां की जरूरत घट जाएगी, घट लई छोटी वैल्यू उपर 50/100। पहला 25% काम लई 200 बंदियां की जरूरत सी, हुण 75% काम है, मतलब काम ज़्यादा है। अगर काम ज़्यादा होएगा तो बंदियां की जरूरत भी ज़्यादा होएगी। कितना बनेगा 75/25। इनू सॉल्व करते हैं जी आप। सॉल्व करके अपने को कितना आंदा है 300। मतलब हुण किन्ने बंदे काम करनगे जी 300 बंदे काम करनगे। तो एडिशनल मैन पूछे जी उन्होंने, एडिशनल मैन किन्ने हो गए जी
एडिशनल मैन हो जाएंगे जी 200 पहला ही वर्किंग सीगे 300 हुण है जी, तो 100 बंदे की जरूरत होर पेगी जी अगर काम नू टाइम ते खत्म करना है। तो करैक्ट आंसर की होएगा जी ऑप्शन बी अपना करैक्ट आंसर होएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन कहता जी ए ते बी मिलके कोई काम 30 डेज कर सकते हैं, बी ते सी उही काम 20 डेज करते हैं। ए काम शुरू करता है किन्ने दिन काम करता है जी 5 दिन काम करता है, उस तो बाद बी 15 दिन काम करता है, तो सी उस तो बाद किन्ने दिन काम खत्म करता है 18 दिन। आपां दसना भी सी अगर सारा काम करे तो कल्ला किन्ने दिन कर सकता जी। तो सब तो पहला आप टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं जी। ए ते बी मिलके कितना टाइम लै रहे हैं जी 30 डेज, बी ते सी मिलके कितना टाइम लै रहे हैं जी 20 डेज। एलसीएम कितना बनता है जी 30 ते 20 का 60 यूनिट्स। तो ये अकॉर्डिंग ए ते बी की एफिशिएंसी कितनी आई जी 2 यूनिट, तो बी ते सी की एफिशिएंसी कितनी आई 3 यूनिट। हुण जिहड़ी एफिशिएंसी है जी एफिशिएंसी आपां नूं ए ते बी की कंबाइंड पता है तो बी ते सी की कंबाइंड पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक वो काम इंडिविजुअली कर रहे हैं, मतलब पहले 5 दिन ए काम कर रहा है, उस तो बाद इंडिविजुअली बी काम कर रहा है, फिर सी इंडिविजुअली काम कर रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी आपां नूं नहीं पता, इस करके आपां इंडिविजुअल की बजाय उन्होंने इकट्ठे काम करवावांगे, जिस दे अकॉर्डिंग अगर ए ने टोटल किन्ने दिन काम करना है जी 5 दिन, तो बी ने टोटल किन्ने दिन काम करना है 15 दिन। तो बी के जोड़े 15 दिन है वो 5 दिन आप उसनू ए दे नाल वर्किंग टुगैदर करवा देंगे, इकट्ठे काम करवावांगे। तो ए ते बी 5 दिन अगर काम करते हैं टुगैदर तो कितना काम कर लेंगे जी 1 दिन 2 यूनिट, तो 5 दिन किन्ने यूनिट 10 यूनिट। तो पहले 5 दिन अगर ए ते बी इकट्ठे काम करन तो कितना काम हो जाएगा 10 यूनिट। हुण बी ए का टाइम कंप्लीट हो गया जी, ए ने कुल 5 दिन ही काम करना सी, हुण बी ने टोटल 15 दिन काम किया, जिस दे विचों 5 दिन उसके कम खत्म हो चुके हैं, बचे किन्ने दिन जी 10 दिन। अगले जोड़े 10 दिन बी वर्क करेगा उन्होंने सी दे नाल टुगैदर करवा दें जी। तो अगले 10 दिन का अगर आप बी ते सी का वर्क देखिए जी किन्ने दिन का 10 दिन का, बी ते सी 1 दिन कितना काम कर रहे हैं 3 यूनिट, तो 10 दिन दे विच कितना कर लेंगे जी 30 यूनिट्स, ठीक है। मतलब कि 60 यूनिट के विचों 40 यूनिट काम खत्म हो चुके हैं जी, ठीक है। तो रिमेनिंग काम कितना हुण अपने कोल, रिमेनिंग वर्क है अपने कोल 60 माइनस 40 20 यूनिट अपने कोल रिमेनिंग काम है, ठीक है जी। हुण ये रिमेनिंग काम कौन खत्म करेगा सी करेगा, ठीक है। हुण सी दे टोटल किन्ने दिन काम करना है जी 18 दिन। ये 18 दिन दे विचों 10 दिन उन्हें बी दे नाल काम कर लिया जी, इट मीनस उहदे कोल 8 दिन होर बचे हैं जी। तो इट मीनस ये जिहड़े 20 यूनिट है सी नूं वो किन्ने दिन च करने पैणगे 8 दिन दे विच। 8 दिन च सी किन्ने काम करेगा जी 20 यूनिट्स 20 यूनिट। तो 1 दिन दे विच सी किन्ना काम करेगा 20/8, मतलब कि 2.5 यूनिट 2.5 यूनिट। तो इस सी की एफिशिएंसी आ गई जी अपने को 2.5 यूनिट। हुण अगर सारा काम सी ने करना है मतलब 60 यूनिट, ठीक है, सी ने करने हैं तो वो कितना टाइम लेगा, टाइम लेगा जी सी 60/2.5 मतलब कि 24 दिन। 24 दिन दे विच सी सारा काम कंप्लीट कर सकता है। तो करैक्ट आंसर की बनेगा जी ऑप्शन बी अपना करैक्ट आंसर है जी। नैक्सट क्वेश्चन, एक टैंक है जिन्होंने 2 पाइप्स फिल कर रही ने, पहली पाइप 20 मिनट फिल कर रही है, दूसरी पाइप 30 मिनट फिल कर रही है। जो टैंक एम्प्टी है दोनों पाइप्स को चलाया गया तो कुछ टाइम बाद पहली पाइप को रोक दिता गया, द फर्स्ट पाइप वॉज स्टॉप्ड। तो जो टैंक सी वो 18 मिनट के ही फिल हो गया जी सारा, ठीक है। तो दसो आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ द स्टार्ट वॉज द फर्स्ट पाइप स्टॉप, स्टार्ट करने तो बाद पहली पाइप को किन्ने मिनट बाद रोकया गया जी, ये चीज़ पूछी जा रही है। तो आप देखते हैं जी ये सब तो पहला एलसीएम लैने जी, ए किन्ने मिनट च फिल करता है 20 मिनट, बी किन्ने मिनट च फिल करता है जी 30 मिनट फिल करता है। एलसीएम कितना बन गया 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी जी 3 यूनिट, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी जी 2 यूनिट, ठीक है। हुण स्टार्टिंग इकट्ठे होंदी है पर इन बिटवीन फर्स्ट पाइप रोकांगे, तो टोटल कितनी देर टैंक फिल हो गया जी 18 मिनट। यदा मतलब जी सैकेंड पाइप है वो 18 मिनट कंप्लीट चलेगी जी। तो बी पाइप का आप 18 मिनट का काम कढ़ लें जी, 18 × 2 कितना हो जाएगा 36 यूनिट।
ਤਾਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ 60 ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਬੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਰਕ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਮਾਈਨਸ 36, 24 ਯੂਨਿਟ ਆਪਣਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬਚਿਆ, ਫਸਟ ਪਾਈਪ ਦਾ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਪਾਈਪ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, 3 ਯੂਨਿਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਈਪ 24 ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ, 8 ਮਿੰਟ ਲਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਪਾਈਪ, ਉਹ ਸਿਰਫ 8 ਮਿੰਟ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆंसर ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ आंसर है। नेक्स्ट, एक हेयर है जी, ठीक है जी, खरगोश है जिसने एक डॉग ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੋਜ਼ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਡੌਗ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਡੌਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, 12, ਮਤਲਬ ਹੇਅਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 12 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਡੌਗ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਰਗੋਸ਼ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, 16 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ, ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਡੌਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਖਰਗੋਸ਼ ਭੱਜੇਗਾ। ਤਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 5/18, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ 'ਚ, 60 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 3 6 2, 200 मीटर खरगोश भज चुके जी। मतलब सपोज आ 200 मीटर है जी अपने को, इस जगह ते आ गया जी खरगोश, ठीक है। हुण इस तो अगे खरगोश अपना भज रहा किन्नी दी स्पीड ते, 12 की स्पीड ते, ते डॉग इत्थों भजना शुरू कर दिंदा किन्ने दी स्पीड ते, 16 की स्पीड ते। आपां ने दसना है डॉग उसनूं किन्नी दूरी ते जाके पकड़ेगा। मन के चलते हैं भी इस पॉइंट ते जाके वो पकड़िया जाता है जी, डॉग उसनूं पकड़ लैंदा है, ते ये दूरी x मीटर दी है, ठीक है। हुण सिचुएशन ये है जी भी जिहड़ा खरगोश है, जिन्ने टाइम चो खरगोश ये डिस्टेंस पूरा करेगा, उन्ने टाइम च डॉग कितना डिस्टेंस पूरा करेगा, ये सारा डिस्टेंस पूरा, ठीक है जी। डॉग की दूरी इत्थों स्टार्ट होके इत्थे तक रुकेगी जी, ते जिहड़ा खरगोश है वो इत्थों स्टार्ट होके इत्थे तक, मतलब खरगोश ने सिर्फ x मीटर दौड़ना है, ठीक है जी। कितनी स्पीड ते दौड़ना है, डिस्टेंस स्पीड कितनी है, 12 किलो, इनू आपां मीटर पर सेकंड बदल देंगे। तक खरगोश नू इस पॉइंट तो इस पॉइंट ते पहुंचने लिए कितना टाइम लगेगा, x/12 × 5/18। ते दूसरी तरफ जिहड़ा डॉग है, डॉग ने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 100 मीटर, 200 मीटर ते x मीटर, टोटल उन्हें x + 300 मीटर कवर करना है जी। तो उन्होंने किस स्पीड ते कवर कर रहा है जी, वो 16 की स्पीड। तो 16 × 5/18, ये दोनों चीज़ां बराबर हो जाएगियां। इनू आप सॉल्व करते हैं जी, कट जाएगा 4 के टेबल तो भी कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को 4x = 3x + 900। तो x अपने को सॉल्व करके कितना आ गया, 900। मतलब आ जी दूरी सी ये किन्ने मीटर दी है, 900 मीटर। तो हुण पुछया गया है भी जिस पॉइंट तो खरगोश ने भजना शुरू किया सी, उस पॉइंट तो दूरी कितनी होएगी। देखो जी 900 मीटर तो आही हो गया जी x, ते 200 मीटर यह है जी जितों खरगोश ने भजना शुरू किया सी। तो कुल मिला के दूरी कितनी हुई, 900 + 200 1100। अपना करैक्ट आंसर केड़ा बनता जी, ऑप्शन डी अपना करैक्ट आंसर बनेगा जी। नैक्सट क्वेश्चन, एक ट्रेन है जिसका एक्सीडेंट होंदा जी 3 घंटे बाद स्टार्ट होने तो, ठीक है जी, जिस कारण ट्रेन 1 घंटा रुकी रही है, तो उस तो बाद वो अपनी ओरिजिनल स्पीड तो किन्नी ते जा रही है, 75% ऑफ ओरिजिनल स्पीड जा रही है, तो वो अपनी डेस्टिनेशन ते 4 घंटे लेट पहुँच रही है। कहते जेकर यही एक्सीडेंट 150 किलोमीटर अगे होया हुंदा, जिथे पहला एक्सीडेंट होया उस तो 150 किलोमीटर बाद होया हुंदा, तो ट्रेन कितनी लेट होनी सी, सिर्फ 3.5 घंटे लेट होनी सी। आपां ने 2 चीज़ां पता करनी है भी वो जिहड़ी दूरी है, लेंथ ऑफ ट्रिप वो कितनी है, तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है। तो देखो जी डायग्राम तो समझते हैं। सपोज
ये स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रेन का, ठीक है जी। तो 3 घंटे चो इत्थे पहुँचती है तो इत्थे एक्सीडेंट हो जाता, ठीक है जी। एक्सीडेंट तो बाद वो इत्थे तक जिहड़ी दूरी है वो कितनी स्पीड ते कवर करती है, 75% स्पीड, ठीक है। जिस कारण वो टोटल 4 घंटे लेट हो रही है। हुण 4 घंटे लेट होने दे विच 1 घंटा तो वह हॉल्ट है जी, जदों एक्सीडेंट होने तो बाद रुकी रही। इहदा मतलब इत्थों दी इत्थे पहुंचण लई उहनूं 3 घंटे लेट हो गई जी। ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए तो पॉइंट बी पहुंचण लई ट्रेन कितने घंटे लेट हुई जी, 3 घंटे लेट हुई, ठीक है जी। तो यदा एक कॉन्सैप्ट हुंदा है भी ट्रेन कितनी स्पीड ते जा रही है, 75%, मतलब 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड। जो 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड जा रही है तो कितने घंटे लेट हो रही है जी, वो 3 घंटे डेस्टिनेशन ते पहुंचने लई। तो इत्थों आपां यूजुअल टाइम कढ़ना है जी, मतलब यूजुअल टाइम का मतलब जे वो अपनी नॉर्मल स्पीड ते जांदी तो कितने घंटे पहुंचती। इनू उपर वाली वैल्यू नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 कितना हो गया 9, तो ये दोनों के डिफरेंस नाल डिवाइड, 3 ते 4 का डिफरेंस कितना हुंदा 1, ठीक है जी। ये अपने को शॉर्टकट के नाल यूजुअल टाइम आ गया जी। मतलब ए तो बी की जिहड़ी दूरी है वो अगर अपनी नॉर्मल स्पीड ते जांदी तो कितने घंटे पूरा करदी, 9 घंटे पूरा करदी। हुण दूसरी सिचुएशन ये है जी, दूसरी इक्वेशन की कहता है भी अगर यही एक्सीडेंट, ठीक है जी, 150 किलोमीटर अगे जाके होया हुंदा, ठीक है जी। मान लो ये एक्सीडेंट इस जगह पर होया हुंदा, मान लो पॉइंट सी है, तो इन्हां दी दूरी कितनी है 150 किलोमीटर। तो फिर ट्रेन कितने घंटे लेट होनी सी, 3.5 घंटे। हुण 3.5 घंटे टोटल लेट हुई ट्रेन, जिहदे विचों 1 घंटा तो हॉल्ट है। इहदा मतलब पॉइंट सी तो पॉइंट बी की दूरी लई ट्रेन कितने घंटे लेट होंदी, 2.5 घंटे लेट होंदी। तो ये भी आप वही कॉन्सैप्ट यूज़ करांगे, 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड जाके कितने घंटे लेट हो रही है ट्रेन, 2.5 घंटे। तो यूजुअल टाइम कढ़न लई अपने कोल की आ गया जी, यूजुअल टाइम आएगा 3.5 × 2.5 करांगे 7.5 बटा ये दोनों का डिफरेंस कितना 1, तो 7.5 घंटे लगणगे जी ट्रेन नूं सी तो बी जाण लई। हुण सिचुएशन ये होगी जी भी ए तो बी ट्रेन अगर जाती है तो उन्होंने कितना घंटे लग रहे हैं, 9 घंटे। तो बी तो सी तो बी अगर जाती है तो उन्होंने कितने घंटे लग रहे हैं, 7.5 घंटे। तो ए तो सी कितना घंटे लगूगा जी, फिर ए तो सी लग गया 1.5 घंटा, ठीक है। ए तो सी पहुंचने लिए उन्होंने 1.5 घंटा लगता है, जो कि 150 किलोमीटर है जी। तो आपको डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, तो अपने को स्पीड आ जाएगी, तो सॉरी हाँ जी, स्पीड आ जाएगी ट्रेन की 150 बटा 1.5, 100 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है जी। आपको ट्रेन की स्पीड पता लग गई है जी। हुण आपने की पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस आप पता करते हैं जी, डिस्टेंस किवें होएगा देखते हैं। हुण डिस्टेंस लई डिस्टेंस देखते हैं जी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ते चल रही है जी, तो 3 घंटे पहला इत्थे पहुँचती है जी वो, ठीक है जी। 3 घंटे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगी अगर 100 की स्पीड ते जा रही है तो डिस्टेंस 100 × 3, 300 किलोमीटर डिस्टेंस तो यही हो गया जी। उस तो अगे उन्होंने टोटल कितने घंटे लगने जी, ए तो बी उन्होंने लगने ने जी 9 घंटे, ठीक है जी, यूजुअल टाइम। तो 9 घंटे लगने 100 की स्पीड ते 900 किलोमीटर ये हो गया जी, ठीक है। तो कुल जी दूरी है कितनी होगी, 1200 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर की जर्नी है, 100 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, तो टोटल टाइम अपने लिए कितना हो, ऑप्शन केड़ा करैक्ट हो जाएगा जी अपने लिए, ऑप्शन बी। नैक्सट क्वेश्चन, एक मोटर बोट है जिहदी स्टिल वाटर मतलब खड़े पानी च उहदी स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के उल्ट दिशा च अगर जाती है 56 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगता है जी, 1 घंटा 45 मिनट। तो आपने दसना है उसनों कितना टाइम लगेगा उही डिस्टेंस अगर उन्हें डाउन स्ट्रीम जाना है, मतलब पानी के बहाव के नाल जाना है। हुण ऑप्शन ध्यान नाल देखिया जान, इस क्वेश्चन दे विच आपां नूं ये पता है कि जिहड़ा अपस्ट्रीम टाइम हुंदा है पानी के बहाव के उल्ट जिहड़ा टाइम हुंदा है वो ज़्यादा हुंदा है डाउन स्ट्रीम टाइम नालों। इहदा मतलब मैनू डाउन स्ट्रीम जिहड़ा टाइम लगेगा 1 घंटा 45 मिनट नालों घट लगना चाहिए जी, ठीक है। तो 1 घंटे 45 मिनट नालों घट एक ही ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपना डायरैक्ट आंसर की आएगा जी, ऑप्शन सी करैक्ट आंसर आएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन,
n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब की है 1 तो लैके n तक सारे नंबरस नूं मल्टीप्लाई करना। तो आपां नूं पुछया गया 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल की वैल्यू, ठीक है जी। तो 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल की गल कर रहे हैं। तो 8 फैक्टोरियल अगर आप एक्सपैंड करिए 6 फैक्टोरियल तक तो की बनूगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल एक्सपैंड करिए 6 फैक्टोरियल तक कितना बन जाऊगा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल एज इट इज 6 फैक्टोरियल तक लिखण का कारण यह है जी क्योंकि 6 फैक्टोरियल सब दे विच कॉमन है, इस करके 6 फैक्टोरियल तक ओपन करके उन्होंने कॉमन कढ़ांगे 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, बचा की जी 8 इंटू 7 माइनस 7 माइनस 1। तो ये अपने लिए की बन गया 6 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 माइनस 8। हुण ये दोनों के विचों भी की कॉमन आ गया जी 8 कॉमन आ गया। तो 6 फैक्टोरियल 8 कॉमन आने अपने को बचा 7 माइनस 1। तो की बचा जी 6 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 6। तो केड़ी ऑप्शन मैच करती है जी अपनी 6 इंटू 8 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऑप्शन ए अपना करैक्ट आंसर होएगा जी। नेक्स्ट, दो वर्टिकल पोस्ट हैं जी, मतलब दो पोल लगे हुए हैं जी सीधे, ठीक है जी। दोनों दोनों सड़क के किनारे ते हैं जी, ठीक है जी। इस तरीके दो पोल लगे हुए हैं सड़क के किनारे, ठीक है जी। जिहदे विचों एक पोल 108 मीटर उच्चा है जी, मान लो ये पोल 108 मीटर उच्चा है, ठीक है जी। तो इस पोल के टॉप ते खड़े होके जे आपां दूसरे पोल ते देखते हैं तो जिहड़े एंगल बन रहे ने टॉप का ते बॉटम का, ये जिहड़े एंगल बन रहे हैं किन्ने किन्ने डिग्री बन रहे हैं 30 डिग्री ते 60 डिग्री। मतलब आ चीज़ कितनी है 30 डिग्री है, तो आ चीज़ अपने कोल कितनी है जी 60 डिग्री है, ठीक है। आपां ने इस छोटे पोल की लेंथ पता करनी है, तो ये आपां उही यूज़ करांगे जी 30 60 90 थ्योरम यूज़ करांगे जिहदे अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अगर आप पहला ए बी सी इन्हों पॉइंट्स दे देने जी, ये अपने लिए कितना हो गया ई। तो ट्राइंगल ए बी सॉरी ए ई बी की अगर आप गल करिए, सॉरी ए डी सी की, ट्राइंगल ए डी सी की अगर आप गल करिए, ट्राइंगल ए डी सी के 60 डिग्री का ऑपोजिट कितना है जी 108। तो ये 30 डिग्री के ऑपोजिट कितना हो जाएगा 108 बटा √3, ठीक है जी। एक कॉन्सैप्ट होंदा है राइट एंगल ट्राइंगल दे विच अगर 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड पता है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड आपां की कर देंगे √3 नाल डिवाइड कर देंगे जी, ठीक है। इस अपने कोल डी सी की वैल्यू कितनी आ गई जी 108 बटा √3। अगर डी सी 108 बटा √3 है तो बी ई भी 108 बटा √3 ही होएगा जी, ये सेम होएगा, ठीक है। हुण ट्राइंगल आपां गल कर रहे हैं जी ए बी ई, ए बी ई ट्राइंगल दे विच अगर गल करिए तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना होएगा जी 60 डिग्री, ठीक है। हुण आपां नूं 60 डिग्री के सामने कितनी साइड पता है जी 108 बटा √3 पता है जी। तो 30 डिग्री के सामने कितनी हो जूगी जी वो 108 बटा √3 इंटू √3, क्योंकि 30 डिग्री के सामने आपां ने की करना होंदा √3 नाल डिवाइड। तो यह सॉल्व करके कितना आ गया जी 100, अपने को ए बी की लेंथ कितनी आ गई 108 बटा 3, ये सॉल्व करके कितना बनता अपने को 36, ठीक है जी। तो ए बी की लेंथ 36 आ गई। हुण जिहड़ा बी सी है, बी सी की लेंथ किहदे बराबर होनी चाहिए है डी ई के बराबर होनी चाहिए है जी, ठीक है। तो ए सी की टोटल लेंथ कितनी है जी 108, तो वो ए बी की लेंथ कितनी है जी ए बी की लेंथ वो 36, तो माइनस कर देंगे, ठीक है जी। अपने को कितना बचेगा 72। तक छोटे पोल की लेंथ कितनी आएगी 72 मीटर्स आएगी। नैक्सट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 1/20 प्लस 1/30 ये वैल्यू सॉल्व करनी है। तो इनू करने की एक ट्रिक होंगी है जी, सब तो पहला इनू आप स्प्लिट करके लिखांगे 1/20 आप लिख सकते हैं 4/5, 1/3 5/6, 1/42 6/7, 1/56 7 गुणा 8, 1/72 8 गुणा 9, 1/90 9 गुणा 10। तो हुण ट्रिक की है जी ये 1 बाय डिफरेंस इंटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये ट्रिक है जी।
तो हुण डिफरेंस किहदा देखना है जी, ये वैल्यूज़ का, इन्हां दे विच आपस च डिफरेंस सब का कितना है जी 1, ठीक है जी। तो 1/1 हो जाऊगा। तो फर्स्ट का मतलब आ वाली पहली टर्म 1/4 तो आखिरी टर्म कि हो जूगी 1/10 -1/10। तो अपने को सॉल्व करके कितना आएगा, एलसीएम कितना बनता है जी 20 बनता है, ठीक है जी। एलसीएम 20 आ गया तो इस करके कितना आ जाएगा 5 - 2, 5 - 2 कितना आ जाएगा 3/20। तो करैक्ट आंसर की है जी अपने लिए ऑप्शन सी। यदि डायरैक्ट ट्रिक है ये याद रखनी है जी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन आ गया अपने को, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रैशन, इनू आप सॉल्व करना है। तो इनू सॉल्व करने का तरीका की है जी, यदा एलसीएम लैके इनू सॉल्व करा, ठीक है जी। सब तो पहला अगर आप इन्हों का एलसीएम देखिए B - C, C - A, A - B, C - A, A - B, B - C का, इन्हों का तीनों का एलसीएम बनेगा जी A - B इंटू B - C इंटू C - A, ये अपने लिए एलसीएम है जी। तो सॉल्व करके ये अपने को कितना आ जाएगा A - B का होल क्यूब, इत्थे कितना आ जाएगा जी B - C का होल क्यूब, इतने कितना आ जाएगा C - A का होल क्यूब। ये एलसीएम लैन तो बाद यह चीज़ वैल्यू बनती है जी अपने को। हुण इस क्वेश्चन को थोड़ा ईजी समझने लिए मैं की कर रहा जी, A - B नू मैं लिख रहा X, B - C नू मैं लिख रहा जी Y, तो C - A नू मैं लिख रहा Z, ठीक है जी। तो हुण अपने को सिचुएशन ये है जी A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब अपॉन ABC, सॉरी अपने को सिचुएशन है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन XYZ, ठीक है। हुण आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर x प्लस वाई प्लस z 0 हो जाता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब की वैल्यू की होगी 3XYZ, ठीक है जी, ये वैल्यू होएगी। तो हुण अगर आप तिनों प्लस करते हैं x प्लस वाई प्लस z, ये अपने को कितना बनता है 0 बनता है, ए नाल ए कैंसल हो रहा, बी नाल बी, सी नाल सी। तो x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू कितनी आती है जी 0 आती है, ठीक है। इट मीनस अगर ये 0 है तो आ चीज़ हो जाएगी, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आप लिख सकते हैं 3XYZ, तो अपने को डिनोमीनेटर च भी की है ये कैंसल हो जाएगा, बचेगा कि 3। तो करैक्ट आंसर की है जी ऑप्शन बी अपना करैक्ट आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन आ गया जी अपने को, A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2S। तो इस एक्सप्रैशन की वैल्यू आप पता करनी है। तो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके करा, हिट एंड ट्रायल के अकॉर्डिंग आप ABC की वैल्यूज पुट करा, पुट वैल्यूज ऑफ ABC एंड S, ठीक है जी। चारों की वैल्यूज आप पुट कर लाँगे। मैं पुट कर रहा जी A नू भी 2, B नू भी 2, तो C नू 2, तो S नू मैं पुट कर रहा 3। ये वैल्यूज़ पुट करन नाल मेरी यह इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाएगी, जिदे अकॉर्डिंग 2 + 2 + 2 कि बराबर बन जाएगा 2 × 3, 6 = 6। तो ABC तो S दी वैल्यूज़ पता लग गई जी। हूँ ये वैल्यूज़ आप इस एक्सप्रैशन पुट करते हैं। S - A मतलब 3 - 2 कितना हो जाऊगा 1, S - B भी कितना हो जाऊगा 1, S - C भी कितना हो जाऊगा 1, तो S कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बटा A स्क्वायर कितना है जी अपने A भी कितना 2, 2 का स्क्वायर, फिर B भी कितना 2 का स्क्वायर, तो C भी कितना अपने लिए 2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके किया गया 1 + 1 + 1 + 9 बटा 4 + 4 + 12/12 आ गया जी। कट कटा के की आ गया 1। तो करेक्ट आंसर की है जी ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है जी। नैक्सट एक टैट्राहेड्रन है जी, टैट्राहेड्रन की साइड आपां कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो वह वॉल्यूम पता करना है जी। तो वॉल्यूम ऑफ टैट्राहेड्रन का डायरैक्ट फॉर्मूला होंगे जी, वॉल्यूम ऑफ टैट्राहेड्रन इज इक्वल टू √2/12 A³। ये फॉर्मूला है जी। A की है साइड, तो √2/12 A कितना दे रखा 3, तो 3 का क्यूब कर लाँगे, तो आ जाएगा सॉल्व करके 27/2/12 डी के टेबल से घटाया तो 9/2/4 अपना आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बनता है जी ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर बनेगा।
अगला 3 सर्कल हैं जी जिन्हों का रेडियस दे रखे 4 6 तो 8 सेंटीमीटर तो एक दूजे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो आप 3 सर्कल्स बना लेने जी जोड़े एक दूजे को टच करेंगे एक्सटर्नली। ठीक है जी, तो तिना का रेडियस आपको दिता होया जी। ठीक है जी, रेडियस दिते हुए हैं सब दे 4 6 8। इन्हों कहते रेडियस में ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा आपने उस ट्राइंगल का एरिया दसना है। हुण ये 4 है 6 है तो 8 है। तो अगर आप साइड्स देखते हैं जी ट्राइंगल दियाँ, तो साइड्स बनदियां ने 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तो 14 सेंटीमीटर। जो आपको एक ट्राइंगल दियाँ तीनों साइड्स पता होन जी, ठीक है, तो एरिया का फार्मूला की लगता है, एरिया लगता है हीरोन्स फार्मूला विच इज़ इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। ए बी सी की साइड्स हैं, तो यू आप ए मान लें, बी मान लें, आप सी मान लें। ठीक है जी, तो एस अपने लिए की होंगे सैमी पैरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो सब तो पहले आप एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जी। एस कितना हो जाऊगा 10 प्लस 12 प्लस 14 बटा 2। ये सॉल्व करके कितना आता 36 बटा 2 18। एस पता लग गया, तो एरिया पाउंड कैलकुलेट करते हैं जी। एरिया कितना बनेगा एस 18 एस माइनस ए कितना हो जाऊगा 18 माइनस 10 8 एस माइनस बी 18 माइनस 12 6 एस माइनस सी 4। इनू सॉल्व करते अपने को वैल्यूज़ जड़ियाँ आंदियां ने जी, वैल्यूज़ आएंगियां अपने को इनू सॉल्व करते। इनू एक्सपैंड कर रहे हैं, 18 नू लिख रहे हैं जी 9 इंटू 2 8 नू एज इट इज़ लिख लिया, 6 नू नहीं छेड़िया तो 4 नू। हुण 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो यदा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। ठीक है जी, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। 8 दूनी 16, 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कितना होगा 4। बचा कला 6 और रूट के अंदर रह जाएगा जी। ये सॉल्व करके अपने को कितना आ जाएगा 24 अंडर रूट 6। तो करेक्ट आंसर की होया जी ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है जी। नैक्सट एक प्रिज्म है जी। ठीक है जी, प्रिज्म दे विच आपां नूं राइट एंगल ट्राइंगल उहदा बेस है जिहदियां एडजैसेंट साइड्स कितनियां दे रखियां ने 10 ते 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ प्रिज्म भी कितनी दे रखी है आपां नूं 20 सेंटीमीटर। तो डेंसिटी ऑफ मटीरियल जिहड़ा उहदे च मटीरियल यूज़ होया है उहदी घनता डेंसिटी कितनी दे रखी है 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक क्यूबिक सेंटीमीटर दे विच 6 ग्राम मटीरियल यूज़ होया हुआ है। आपां ने वेट ऑफ प्रिज्म दसना है। तो सब तो पहला वॉल्यूम कटते हैं जी। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म की हुंदा है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हुण जिहड़ा बेस है जी वो ट्राइंगुलर शेप च है। ठीक है जी, तो ट्राइंगुलर शेप की अगर आप गल करिए तो एरिया की होगा हाफ इंटू ट्राइंगल का बेस। ट्राइंगल का बेस कितना मनांगे 10 तो उसकी हाइट कितनी मनांगे 12। ये एरिया ऑफ बेस हो गया। तो प्रिज्म की हाइट कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करने अपने को कितना आता है 120 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया जी प्रिज्म का। हुण आपां वेट कढ़ना है। वेट की कहता है भी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दे विच 6 ग्राम मटीरियल यूज़ होंदा है। तो टोटल कितना क्यूबिक सेंटीमीटर मटीरियल है 120। तो 120 सेंटीमीटर क्यूब लिए कितना मटीरियल यूज़ होगा 6 इंटू 120। ठीक है जी, सॉरी 1200 बनता है। 1200 लिए कितना यूज़ हो जाएगा जी 7200 ग्राम। 7200 ग्राम का मतलब कितना होया जी 7.2 kg। करेक्ट आंसर की बनता है ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर होएगा जी। नैक्सट एक प्लॉट है जिहदी लंबाई 5 गुना है चौड़ाई नालों। अगर आप ब्रेडथ x मान लीए तो लेंथ कितनी होगी 5x होगी। तो वह जिहड़ा उहदे विचों एक प्ले ग्राउंड है जिहदा एरिया 245 स्क्वायर मीटर है। तो वो प्ले ग्राउंड पूरे प्लॉट के नालों कितना एरिया है हाफ। इहदा मतलब प्ले ग्राउंड का एरिया हाफ है तो पूरे प्लॉट का एरिया कितना आ जाएगा एरिया ऑफ प्लॉट इसका डबल हो जाएगा जी। तो 245 का आप डबल करांगे कितना बन जाएगा अपने को जी सॉल्व करके 490 मीटर स्क्वायर। अपने को प्लॉट का एरिया आ गया जी। तो प्लॉट का एरिया की होंगे L इंटू बी। तो 5x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है 490। तो इनू सॉल्व करके अपने को कितना आएगा 5 9 45 498 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 98 आ गई। तो इतों अपने को एक्स कितना आ जाएगा सॉल्व करके 7 अंडर रूट 2। आपू प्लॉट की एक्स की वैल्यू पता लग गई। तो चौड़ाई पूछा गया विड्थ सॉरी लेंथ पूछी गई है। लेंथ कितनी सी अपने को 5x। तो लेंथ है 5x। तो इनू 5 नाल गुणा करांगे कितना आ जाएगा 35 अंडर रूट 2।
करैक्ट आंसर की बनता है ऑप्शन ए। अगे कहता है एक ट्राइंगल है जिहदियां साइड्स की रेशो कितनी दे रखी है आपां नूं 3 4 5 ते उस ट्राइंगल का एरिया कितना है 72। हुण 3 4 5 की अगर आपां गल करिए तो यह ट्राइंगल किहड़ी होगी राइट एंगल ट्राइंगल होगी जी। कारण है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जी, ठीक है जी 3 4 5। यदा मतलब ट्राइंगल का बेस 3 हो गया तो हाइट कितनी होगी 4 अनुपात, ठीक है जी। तो एरिया आपां सीधा सीधा कट सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपां नूं कितना दे रखा 72। तो इत्थों आपां नूं हाफ इंटू 12x², एक्स की वैल्यू पता लग रही है जी। एक्स की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आती है 72/6 मतलब कि 12। एक्स आ जाता अपने कोल 2√3। एक्स की वैल्यू 2√3 आ गई। यदा मतलब आपां नूं तीनों साइड्स पता लग गई। हुण अगे कहता है आपां ने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पता करना है जिसका पैरीमीटर किहदे बराबर है प्रीवियस ट्राइंगल। मतलब जी ये ट्राइंगल है ये पैरीमीटर के बराबर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पहला तो पैरीमीटर देखिए, यदा पैरीमीटर कितना बनता है 3x + 4x + 5x 12x हो जाता है जी। तो x की वैल्यू कितनी सी 2√3। तो अपने को पैरीमीटर कितना आ गया 24√3 सेंटीमीटर आ गया जी। स्क्वायर यूनिट आ गया यदा पुराने ट्राइंगल का। तो यही पैरीमीटर न इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आप इतों कैलकुलेट कर लाँगे क्योंकि सारिया साइड्स बराबर होंदियां ने। तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे कितनी आ गई जी 8√3। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी आ गई 8√3। तो एरिया आप कैलकुलेट करना है जी। एरिया का फार्मूला की होंगे √3/4 a²। ये सॉल्व करने ते अपने को कितना बनेगा √3/4 × 64 × 3 48√3 अपना आंसर आएगा। करेक्ट आंसर की है जी ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है जी। नैक्सट एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर तो जिसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर। ये एक कोन कटती जी जिसकी हाइट तो डायमीटर सेम है। आपां ने दसना है भी जो बच गया वो मटीरियल वह वॉल्यूम कितना होंदा। हुण कोन ते सिलेंडर का एक रिलेशन होंदा है भी जो कोन का वॉल्यूम होंदा है, ठीक है जी। कोन का वॉल्यूम 1/3 होंदा है सिलेंडर के वॉल्यूम नालों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब जिन्ना एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता तीसरा हिस्सा कोन का वॉल्यूम है। अगर हुण आपां एक सिलेंडर के विचों एक कोन कट देंगे यदा मतलब वह 1/3 वॉल्यूम निकल गया तो कितना वॉल्यूम बैक पिछे रह जाएगा जी 2/3। यदा मतलब आपने सिलेंडर का वॉल्यूम कट के वह 2/3 कर देना है जी। सिलेंडर का वॉल्यूम की होंगे πr²h। तो पाई 22/7। रेडियस कितना बनूगा जी 5 × 5। हाइट कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। यदा कितना पोर्शन बचेगा 2/3। इनू सॉल्व करने ते अपने कोल कितना बचेगा जी ये 628.57। करेक्ट आंसर होएगा जी ऑप्शन सी। नैक्सट एक सर्कल का सरकमफ्रेंस 4π तो इंक्रीज होकर कितना हो गया जी 8π हो गया, ठीक है जी डबल हो गया। हुण जदों सरकमफ्रेंस डबल होएगा तो वो पिछे कारण की है कि वह रेडियस भी डबल हो जाएगा। रेडियस की हो जाएगा डबल ताही वह सरकमफ्रेंस डबल होएगा। तो हुण आपां ने दसना भी वह एरिया के उपर की इफेक्ट आएगा। जदों आपां सर्कल का रेडियस डबल करते हैं जी तो वह एरिया कितना हो जाता है जी 4 गुना। ये फिक्स है जी, ठीक है। अगर आप किसी सर्कल का रेडियस डबल करांगे तो वह एरिया 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना मतलब क्वाड्रपल्स। तो करेक्ट आंसर की होएगा ऑप्शन सी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है कि अगर सरकमफ्रेंस डबल हो रहा है तो मतलब रेडियस भी डबल हो रहा है एंड अगर रेडियस डबल होएगा तो यदा मतलब एरिया 4 गुना होएगा। अगला आंदा है जी अपने को एक पाई चार्ट दिता होया, ठीक है जी। अपने इस पाई चार्ट के बेस से आंसर देने आपको दस्या हुआ परसेंटेज एक्सपेंसिज ऑन वेरीअस आइटम ड्यूरिंग बुक प्रोडक्शन एंड सेल, ठीक है जी। एक बुक नू प्रोड्यूस करन ते बेचन दे विच की खर्चा होया उहदी परसेंटेज दसी गई है। जिवें आपां नूं दस्सिया गया प्रिंटिंग कॉस्ट 35% है, पेपर कॉस्ट 10% है, मिसलेनियस खर्चे 4% है, रॉयल्टी 15% है, एडवरटीजमेंट का 18% खर्चा है, बाइंडिंग ते कटिंग चार्जिस भी किन्ने 18%। तो ये बेस से आपने आंसर देने हैं
ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਕਾਸਟ ਦਾ, मतलब पेपर कॉस्ट ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਕਾਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਕਾਸਟ ਤੇ 10% ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 10% ਖਰਚੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 10% ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 10/100 × 360 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 36 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਫ ਦ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ 17,500, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 17,500, ਤਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ 35%, ਤਾਂ 35% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 17,500, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਇਲਟੀ, ਰਾਇਲਟੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ 15%, ਤਾਂ 35% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, 15% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ 35% 17,500 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 1% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 17,500/35, ਤੇ 15% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ 15% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 17,500/35 × 15। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 500 15 5 75, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 75, 7500 ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ 6,000, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 4%, ਤਾਂ 4% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 6,000। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 18%, ਰਾਇਲਟੀ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੇ ਨੇ 15%, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ 3%, ਮਤਲਬ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ ਚਾਰजेस 3% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ 4% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6,000 ਹੈ ਤਾਂ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 6,000/4, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 3% ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 3% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 6,000/4 × 3, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 45, 4500। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ, ਫੇਰ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸੈਕਟਰ ਔਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 35%, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 18%, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ 17%, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 360 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 61.2 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੇਪਰ ਕਾਸਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ % ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੇਪਰ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10%, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 35। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 10 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਜੀ 35 ਰੁਪੀਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10/35 × 100, ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 28 ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟ ਤੇ ਜਰਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ
कोई भी स्टूडेंट साडे कोल कोचिंग लेना चाहता है संकल्प इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो सानू कॉन्टैक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट सारी डिटेल्स असीं वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे विच दित्तियां होईयां ने। मिलते हैं दोस्तों नैक्सट लैक्चर दे विच।